जैसे इतना बेइज्जती हुई गई, हम जाए तो जाए कहाँ जाए। आप ये चाह रहे हैं महिला को ना निकाला जाए? ना निकाला जाए भाई। हम यहीं पे रहना चाहती हूँ। आप यहीं पर बच्चों को लेकर रहना चाहते हैं? डायल 112 से सर आप लोग तो ये लोग क्या कंप्लेन कर रहे हैं? ये लोग कुछ कंप्लेन कर रहे हैं? महिला फोन की है। महिला क्या फोन की है कि इसको घर से बाहर निकाला जा रहा है, भगाया जा रहा है? ये यहाँ पे कुछ नहीं है, इसी से भगाया जा रहा है। आप लोग झूठ मत बोलिए, आप लोगों से विनती है, झूठ मत बोलिए। तो अब आप लोग क्या इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे? अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जो भी कार्रवाई होगी, लीगली कार्रवाई होगी, वो बता रहे हैं परिवार वाले कि हमारे पास कागज़ है, हमको रजिस्ट्री करके गए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कागज़ के आधार पे आजकल कार्रवाई होती है। दोनों पक्ष जाएंगे थाने में, अपना एविडेंस प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद यशो साहब हैं, बड़े उच्चाधिकारी हैं, जैसा निर्देश दिया जाएगा वैसी कार्रवाई होगी। आप नहीं चाहती थी शादी हो? हाँ, हम नहीं चाहते थे शादी होए। हम कहाँ पे जाएं आखिर बताइए। नहीं थे हम वो तो बोले कि नहीं, हमारे इतना संपत्ति है, हमारे इतना जगह जमीन है, हमारे को बच्चों को नाम कर देंगे, तुम्हारे नाम करेंगे, हमारे एक रोटी बनाना है। थे शादी के टाइम आपको ये लालच दिया गया था? हाँ। फ्रेम में अभी मनभावती देवी हैं, जिनकी शादी एक 75 वर्षीय व्यक्ति के साथ होती है। उसके बाद एक खबर चलती है कि शादी के अगले दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वो अब इस दुनिया को छोड़ देते हैं। अब इनके ऊपर संकट आन पड़ी है, आफत आन पड़ी है। गांव के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इस महिला को इस घर से भगाया जा रहा है, इस घर से इस महिला को बेघर किया जा रहा है। क्या सही में आपको घर से भगाया जा रहा है? हाँ, यहाँ पे नहीं रहने, कहीं कहाँ कैसे रहोगी यहाँ पे? अच्छा, लिख चुका है। अच्छा, हाँ, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, इसी से भगाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपका कुछ नहीं है? हाँ, यहाँ पे आप कुछ नहीं है। आप लोग क्या चाहती हैं कि जितना इनका खेत चाहते, मतलब कि क्या कुछ नहीं बचा है? क्या मतलब कुछ आप भी इनकी बचा होएगा? आप इनकी कौन है? हाँ, अब बहन है, आप सगी बहन है? सगी बहन है। अच्छा, तो आप इनकी सगी बहन है। तो जब इनकी शादी हो रही थी तो आपके मर्जी से हुई? मर्जी से नहीं भई थी, हम कह रहे हैं। मगर मतलब ना मान तो फिर भी बाद में शादी करे के बाद ये सब बात हमसे बतावा गवा। हम कहा ठीक है भाई, लड़कियों के भविष्य के लिए हम खड़ी हो गए। यही सब बात है। आप नहीं चाहती थी शादी हो? हाँ, हम नहीं चाहते थे शादी होए। तो शादी मजबूरी में हुई? हाँ, मजबूरी में शादी हुई भाई। अच्छा, शादी जब मतलब खाली बच्चे के भविष्य बनाने के लिए हम अपने समधी के बुलाए, समधी के हमारे फालिश मार दे इसी वजह से। क्या शादी कोर्ट मैरिज हुई है? शादी कोई जो है कोर्ट में जाके आप लोग किए हैं या शादी कैसे हुई? नहीं, कोर्ट में भाई ये मतलब कि अब चाहे कोर्ट मैरिज कहा कोर्ट मैरिज नहीं है। अच्छा। इसी कह रहे हैं। मेरे पास जो सूचना आई है उसमें एक नोटरी है, 100 रुपए का नोटरी, वो आ रहा है। हाँ, अच्छा। तो हाँ, तो वही कराई गई है। हाँ, वही कराई गई है। वही कराई गई। हाँ। शादी आपकी कब हुई थी? 7 तारीख की, अगले 7 तारीख क्या है? इनको बोलने दीजिए। शादी आपकी कब हुई? 7 तारीख के। 7 तारीख। 7 कब? बताए। 7 तारीख की हुई है, उसमें लिखा होगा। 7 एक महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले, यानी कि जब उनकी होती उसके 1 महीना पहले शादी हुई थी। हाँ। शादी में कौन कौन उपस्थित था? इधर से 2-4 लोग थे। इधर से 2-4 कौन? अब यही लोग जान रहे हैं। अच्छा, आप किसी को पहचानती नहीं है? नहीं, अच्छा, शादी 1 महीना पहले हो गई, फिर आप कहाँ रहती थी? यही प्यार रहती थी। 1 महीना से रह रही हैं? तो आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं? ये गांव वाले कह रहे हैं कि 1 महीना से आप नहीं रह रही हैं। 7 मतलब कि आए कि देखते, मतलब आए कि देख के गईन। फिर हमारे के यहाँ भी आइन, यही सब मतलब। देखिए, आप लोग बयान मत बदलिए। मैं आप लोगों से बार बार विनती कर रहा हूँ कि यदि आप लोग झूठ बोलेंगी तो आप लोग का साथ कोई नहीं देगा। इस महिला को भगाया जाएगा गांव से, कोई जो कुछ होगा हम उसके जिम्मेदार नहीं है। आप लोग झूठ मत बोलिए, आप लोगों से विनती है, झूठ मत बोलिए। सच्चाई क्या क्या है ये आप बताइए। सच क्या है, सच घटना क्या? शादी हो, हम इसी कह रहे हैं कि मतलब कि 1 महीना पहले ऊपर कागज पे लिखा है। आप देख लीजिए साहब कि हम गलत बोल रहे हैं। कागज कहाँ है? कागज यहीं पे मैं दिए थे। अच्छा, कागज जरा दीजिएगा। अच्छा, ये कागज है और जिसमें ये लिखा है कि 7 तारीख 8वां महीना यानी 7 अगस्त को शीतला चौकिया मंदिर जौनपुर में अपने परिवार की उपस्थिति में शादी कर लिए। तो चौकिया माता मंदिर में शादी हुई? हाँ, चौकिया माता मंदिर पे शादी। ये सही है जो इसमें लिखा हुआ है? हाँ, ये सही है। यही नोटरी आप कह रही हैं कि? यही नोटरी है। तो ये कचहरी में आपकी शादी हुई थी? हाँ। ये इसमें लिखा है कि शीतला माता चौकिया के स्थान पे हुई थी। हाँ, जैसे सदिया जैसे बातचीत भाई कुल हो भी। झूठ मत बोलिए, मंदिर में शादी हुई थी कि या नहीं, ये यहाँ पे तो लिखा है। या तो ये फर्जी है या तो आप झूठ बोल रही हैं। मंदिर में शादी भई थी। हाँ? मंदिर में शादी थी? हाँ, अब थी। हाँ, मंदिर में शादी भई थी। आप गवाह हैं इस बात? हाँ, हाँ, ये बात के गवाह, मंदिर में शादी तो भई। 7 तारीख को शादी हुई? हाँ, 7 तारीख तो के। 1 महीना बाद आप लोग यहाँ पर क्यों आई? मतलब कि ऐसे भय थे, हम 29 तारीख के भय थे, हम ही बता रहे हैं। हाँ। और ये सब कह लेन अपने आप को मंदिर से शादी करे हैं। पहले ही शादी कर? हाँ, पहले ही शादी कर ले, तब हमें दिखावा गवाह, मतलब हमारे के यहाँ बुढ़ऊ भी आन लिया के। फिर अपने वहाँ भी जाते रहे। तो आप लोग क्या चाहती हैं कि अब जो
चाहते हैं मतलब कि सर कि मतलब कि कहाँ पे रहेगी, इतनी बदनामी हो रही है, इतना सब हो रहा है, तो कहाँ भी रहेगी, कहाँ हम ले जा सकते हैं, ना इनकी घर सास ससुर भी रहने देंगे, हम ही कहने चाहिए थे। सास ससुर रहने देंगे इनके, ऐसी मतलब घटना भई है। तो आप चाह रही हैं कि इस महिला को यहाँ से ना भगाएं? नहीं, इसी गांव में इस महिला को हाँ शरण मिले। हाँ, ये गाँव में मतलब हम शरण मिलेंगे। हम ही कह रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं का, कुछ भी नहीं बचा हुई, हम ही हमारे का नाम हम ही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा हुई, कुछ तो हो जरूर। आप चाहती हैं कि हाँ। खेत मिले आप? हाँ, अब चाहे जो भाई उनका ऐसी की है, कुछ मिलना चाहिए, कुछ भी कुछ। मनभावती जी आप रो रही हैं? बताइए, ऐसे इतना बेइज्जती हुई गई, हम जाए तो जाए कहाँ जाए, हम यहीं पे रहना चाहती हूँ। आप यहीं पर बच्चों को लेकर रहना चाहती हैं? हाँ, और तो आप ये रहना चाहती हैं तो खेत वेत तो नहीं है, लोग यही बात कह रहे हैं कि खेत नहीं है, तो क्या आप क्या पड़ताल की कि खेत है कि नहीं है? अगर उसका कागज होगा तो है ना, उसका कागज होगा तो हाँ है कि नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप चाहती हैं कि यहीं रहना? हम यहीं पे रहने चाहते हैं। कोई आपको भगा रहा है? इसके भाई लोग के लड़के कहते हैं कि कुछ भी नहीं है तो आप कैसे रहोगे यहाँ पे। तो भगा रहे हैं तो थाने में आप तहरीर दीजिए, कप्तान साहब के पास जाइए, वहाँ तहरीर दीजिए, ऑप्शन तो आपके पास है ही है। ज़्यादा दिक्कत हो तो 112 पे कॉल कीजिए। ठीक है। कोई प्रताड़ित कर रहे हैं क्या ये? हाँ, तो कैसे ये बोले कि उनका कुछ भी नहीं है तो आप कहाँ पे रहोगी, तो कि कुछ तो होगा हमके, अगर आप कुछ हो तो मुझे भी दे जाए, हम भी यहाँ पे रहेंगे। अपने ससुराल में हम कैसे जाएंगे, वहाँ पर मेरे रहेंगे, वहाँ हमारे सास ससुर नहीं रहने देंगे। वहाँ सास ससुर नहीं रहने देंगे? नहीं। तो आप इसी गांव में रहना चाहती हैं? हाँ। लेकिन कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पे? हाँ, तो होगा, कुछ जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, अब किसका बात मानूं? तो आप कैसे पता करेंगी कि यहाँ प्रॉपर्टी है कि नहीं है? उसका कागज है, वो होगा नहीं। संगरू राम की यहाँ कोई प्रॉपर्टी है या नहीं, इस बात का कैसे आप पुष्टि करेंगी? हाँ, तो उसका जैसे कागज तो होगा, अगर कोई कागज निकाला जाएगा तो क्या होगा कि हाँ कि नहीं है, कुछ तो मालूम पड़ना चाहिए। तो आप पता करवा लेंगी ये सारी चीज? हाँ। हाँ? आप पता करवा लेंगी? कैसे पता कराएंगी? पता निकालेंगे जैसे कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, पता निकालेंगे। क्या भैया इनका कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पे? आप लोग तो बताइए, कैमरे में आप लोग नहीं आ रहे हैं। प्रॉपर्टी है यहाँ कोई इनका? एक भी हिस्सा कुछ नहीं है यहाँ भाई, ये हमारा है। अच्छा, इनका उनका किसी का नहीं। हम लोगों को खुद नहीं पता कि हमारे लोगों को खुद नहीं इतना रहते थे। अच्छा, यहाँ की बात कर रहा हूँ बस। अच्छा, हमारा है, जो ये घर है ये हम लोगों का। मगर 6 साल पहले लिख गए हम। अच्छा, 6 साल पहले ही आप लोगों को लिख दिए हैं? पत्नी जिंदा थी तभी वो अच्छा, अपने आप लिखवा गए। तो ये लोग तो कह रहे हैं सारी प्रॉपर्टी लिख दी है, ये जिस घर में आप रह रही हैं ये घर भी आपका नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे नहीं है यहाँ पे, कुछ लोग बोले हैं कि नहीं। वो तो कह रहे हैं, देखिए पीछे से कोई कह रहा है कि जो है घर इनका भी नहीं है, संगरू राम का भी घर नहीं है। अब बिल्कुल नहीं, वैसे कुछ नहीं कह रहे फिर हैं। यदि संगरू राम का ये घर नहीं है तो किस बिहार पे आपको यहाँ पे ये लोग रहने दें? तब तो आप, यदि नहीं है घर उनका संगरू राम का, तो फिर आप किस बिहार पे रह रही हैं यहाँ पे? तो सवाल ये भी होगा। तो वही तो हम कहाँ पे जाएं, आखिर बताइए, नहीं है तो हम यहाँ पे। वो तो बोले कि नहीं, हमारे इतना संपत्ति है, हमारे इतना जगह जमीन है, हमारे को बच्चों को नाम कर देंगे, तुम्हारे नाम करेंगे, हमारी एक रोटी बनाना है। तो मेरा शादी के टाइम आपको ये लालच दिया गया था? हाँ, मैं अब इस महिला का ये कहना है कि शादी के टाइम पे संगरू राम ने हमें लालच दिया कि जो है आप यहाँ पर आओ, हमारे साथ रहो और जो है हमसे शादी कर लो, तो आपको सिर्फ खाना बनाना है, हमारे साथ रहना है, हम अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगे और जितना जो कुछ भी है आपके बच्चियों के पढ़ने लिखने का सारा प्रबंध करेंगे, सारा पैसा देंगे, रुपया देंगे। इस तरीके की बात संगरू राम कहते। बहरहाल संगरू राम तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो अब क्या होगा आपका? क्या होगा, यही कि अगर जगह जमीन जैसे भैया हुआ तो हमें दिवा था, हम कत्तो न जाए, नहीं तो हम अपनी बार कत्तो नहीं जाएंगे। ये सब मत कहिए आप लोग इस तरीके से, ऐसे कहाँ जाए तो बताते हैं, हम कत्तो मुँह दिखावा लायक है हम। और देखिए आज जो है रो रो कर ये महिला जो है गुहार लगा रही है, कह रही है कि जो है अब हम कहाँ जाएं, हमारी बदनामी हो गई है। और बहरहाल जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, ये कह रहे हैं, जो इनके रिलेटिव हैं, पटीदार के लोग हैं, वो कह रहे हैं ये ज़मीन पहले ही हमारे नाम हो चुकी है, इस पर मालिकाना हक उनका है, इनका नहीं है, संगरू राम का नहीं है। अब ये महिला रो रो कर जो है बता रही है। अब इनकी बहन भी आज समझौता कराने के लिए आई है। क्या कुछ होगा अब क्या करिए, वही तो कह रहे हैं कि मतलब कुछ हो भाई तो वो रहे के कहीं ठिकान दीजिए, और क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। तो बातचीत करिए, प्रधान को बुलाइए, आप लोग कैसे कुछ बीच का रास्ता निकालिए, क्योंकि वो लोग भी तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, परिवार के लोग। कुछ भी बचा हुई है, इसे ना कि मतलब कुल बेच दे, कौन आधार पे उली आए ना। कुछ भी बचा है तो आप जाओ। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई, जैसे हमारे से बिना पूछे तो शादी करे हैं, हाँ। हमारे से पूछ कर नहीं, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हम कहाँ रखेंगे इनको, बताइए ना। वो लोग कह रहे हैं आपकी भी मतलब आजाद भी इतना जान के मतलब कि ऐसी स्त्री बताएं कि नहीं, मतलब कि हाय परिवार, मतलब कि यहाँ पे नहीं रहते। तो ये आजाद कौन है?
यही गांव के रहने वाले हैं। इसी गांव का रहने वाला है। आजाद वो आपकी शादी कराने के लिए उनको दोनों को, संगरू राम को और आपको जो है मनाया था आजाद। हाँ तो आजाद नाम का एक लड़का है कि कौन है वो? नहीं, लड़का है। लड़का है। तो आजाद जो है दोनों में, आप दोनों में राजीनामा कराता है कि संगरू राम में और मनभावती देवी में कि आप दोनों लोग शादी कर लीजिए। हाँ, गंदम की रोटी बनवा कोई नहीं है, शादी करो। तो अब कहाँ है आजाद? होंगे कहीं पे। हाँ, कहाँ है आजाद? कहीं दिख रहा है आजाद? नहीं दिखाते, दिखाई नहीं रहे हैं, कहाँ पे गए? अच्छा, दिखाई नहीं तो आजाद जो है फरार है। तो अब क्या होगा? इन लोगों का भी पक्ष तो आप सुनिए। इन लोगों का पक्ष ये कहना है कि ये हम क्यों रहने दें यहाँ पर, अपने घर में कोई क्यों रहने देगा? तो भैया अब हम देखेंगे कहीं अगर होएगा तो रहे के ठिकाने यहीं भी रहेंगे, अब कहाँ लिया के जाएंगे। हाँ, जब वो रोने लगे, गिड़गाना, हमारे हाथ गोड़ जोड़े थे, हमसे शादी के। वो रो रहे थे। हाँ। और तब आप मजबूरी में शादी? हाँ, तब शादी करें। मजबूरी में मतलब कि वो रोने लगे, यही सब कह चुकी रही। हाँ। हम झूठ नहीं बोलते, ये सब कह चुकी रही। देखिए, आप लोग यदि कोई दिक्कत है, बीच का रास्ता निकालिए। ज्यादा दिक्कत है तो जौनपुर प्रशासन के पास जाइए। हाँ, तो लड़कियों के भविष्य के मारे हम आगे खड़ी हो गए। हाँ साहब, तो आप लोग प्रधान को बुलाइए और कोई बीच का एक रास्ता निकालिए। तो प्रधान के तो कह रहे थे, प्रधान कहा था कि आप नहीं, अब ये नहीं आएंगी, क्या करिए। अब हमारे मैं तो यही बोलते बुलावा के प्रधान आ रहे हैं। तो दिक्कत है तो भगा रहे हैं, तो पुलिस को कॉल कीजिए आप लोग। हाँ, 112 नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। उस बीच का तो रास्ता निकलेगा ना। ऐसे तो ये लोग भी परेशान होंगे। प्रॉपर्टी उनकी है कह रहे हैं, और या तो आप लोग सिद्ध कीजिए कि प्रॉपर्टी आपकी है, या तो वो लोग सिद्ध करेंगे। वो लोग तो कह रहे हैं हम प्रशासन को दिखाएंगे। डायल 112 से सर आप लोग, तो ये लोग क्या कंप्लेन कर रहे हैं? ये लोग कुछ कंप्लेन कर रहे हैं? महिला फ़ोन की है। महिला क्या फ़ोन की है कि इसको घर से बाहर निकाला जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो अब आप लोग क्या इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे? उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जो भी कार्रवाई होगी, लीगली कार्रवाई होगी, वो बता रहे हैं परिवार वाले कि हमारे पास कागज़ है, हमको रजिस्ट्री करके गए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कागज़ के आधार पे आजकल कार्रवाई होती है। दोनों पक्ष जाएंगे थाने में, अपना एविडेंस प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद यशो साहब हैं, बड़े उच्च अधिकारी हैं, जैसा निर्देश दिया जाएगा वैसी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये 112 के टीम के लोग हैं।